नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों में शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बहुत प्रयास के बावजूद भी कई बार धर्म सम्मत कार्य नहीं हो पाते हैं, जैसे रात्रि भोजन अष्टरथ से पूजन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यह कहाँ तक उचित है और हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु देखिए, गुरुदेव। तीर्थ क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन, तीर्थ क्षेत्रों में विवाह आदि मांगलिक कार्य करना बुरा नहीं है, होना ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा, शास्त्रों के अनुसार तो शास्त्र में लिखा क्वचित पुण्याश्रम है, पुण्य स्थलों में ही विवाह के मांगलिक कार्य होना चाहिए। सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, सिद्ध भगवान की साक्षी में भगवान के सामने फेरे आदि होना चाहिए। ओम सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में एक कार्य होना चाहिए, लेकिन करो तो कम से कम ऐसा करो कि सिद्ध क्षेत्र की असाधना न हो। मैं तो चाहता हूँ, आजकल जो चलन बन पड़ा है होटलों में विवाह करने का, वो अमंगल कार्य करने लायक स्थान ही नहीं, वो अमंगल स्थल है। वहाँ तो हिंसा हुई है। जिस होटल में आज आप विवाह का मांगलिक कार्य कर रहे हैं, कुछ घंटे पहले ही वहीं किसी का हलाल हुआ है, किसी की हत्या हुई है, उसकी आहें वहाँ गूंज रही है, वहाँ सब अभक्ष भक्षण किए हुए हैं। वो जगह पुण्य आश्रम है ही नहीं, वो अपवित्र स्थल है। इसलिए धर्म क्षेत्रों में ऐसे स्थानों में मांगलिक कार्य हो तो कोई बुराई नहीं। पहले हमारी धर्मशालाओं में विवाह अधिक होते थे, अब चलन बदल गया, उसका स्थान होटलों ने ले लिया और उसके बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं, इसलिए उनको रोक लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, तीर्थ क्षेत्रों में विवाह करते समय लोग जो गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, ये महान अनर्थ है। मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि कई ऐसे भी प्रकरण आए कि जो आए हैं विवाह में, वो वहाँ शराब भी पी लिए। ऐसा काम कभी न करें, यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखना आपकी नैतिक जवाबदारी है और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उसके लिए सख्ती रखे। भले हमारी धर्मशाला खाली रह जाए चलेगी, लेकिन हम ऐसे कुकर्म करने वाले को कभी न दें, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रात्रि भोजन आदि भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार देखते हैं रात्रि भोजन तो नहीं होता, पर फलाहार के नाम पर फुल आहार हो जाता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तीर्थों में विवाह आदि कार्य हो, इससे अच्छा कुछ नहीं। बल्कि मैं तो चाहता हूँ जो 5 सितारा होटलों में विवाह करते हैं, वे तीर्थों में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करे और वहाँ विवाह करे, पर जैन संस्कारों के अनुरूप। उसका असर जीवन पर्यंत पड़ेगा। अगर आप विपरीत तरीके से करेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। ये सावधानी सबको रखना चाहिए। जो ऐसे आयोजन कर रहे हैं वे भी इसका ध्यान रखें, और जिनके हाथों में प्रबंध व्यवस्था है वे भी इनका ध्यान रखें। आपके प्रबंधन के अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र में यदि ऐसा कुछ होता है तो आप उसके पाप के भागीदार हों। मैं आप लोगों से बोलूं, आप लोग शिखर जी आते हो वंदना करने के लिए, पर यहाँ भी पाप कमा लेते हो। यहाँ भी लोग रात में खा लेते हैं, यहाँ भी अभक्ष भक्षण कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिखर जी आओ तो मैं तो कहता रात में पानी भी मत पियो। कायदा तो ये है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना का सच्चा लाभ ये। थोड़ा सा अपने आप को नहीं तपाओगे तो क्या होगा, कैसे अपना कल्याण करोगे? रोको। मैं सारे युवा वर्ग को भी बोलता हूँ, हमने तो यहाँ गुणायतन परिसर में रात में आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ की कैंटीन भी शाम को बंद हो जाती सूर्यास्त के बाद, और जो कैंटीन का संचालक है वो भी बहुत खुश है। ये परंपरा होनी चाहिए, अन्य संस्थाओं में भी होनी चाहिए, उपलब्ध ही नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को ये संयम रखना चाहिए कि हम तीर्थ के लिए 2-4 दिन के लिए आए हैं, कम से कम इतना संयम तो अपने आप पर रखें कि हम एक टाइम का भोजन छोड़ दें। क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा स्वस्थ होगे, ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। अभी भी आप जब यहाँ से घंटे भर बाद निकलोगे ना मार्केट में, सबको चरते हुए देखोगे। और क्या है? ये क्या है? संस्थाओं में नहीं है तो मार्केट में है। अरे तुम इतने खाने के लिए तुम्हें मिला नहीं क्या? इतने मोहताज क्यों? अपने आप पर संयम रखिए और संकल्पित हो जाइए कि मैं किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाऊंगा तो अपने जीवन में ऐसा अनाचार कभी नहीं करूंगा।
तब आपका सच्चा धर्म होगा, अन्यथा ये तो केवल पर्यटन की पर्याय बनेगी। इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए।